महिला विरोधी ये सरकार, महिला विरोधी ये सरकार, इनकी ये जवाब दो। अरे हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, इनकी ये जवाब दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना पड़ेगा। दोस्तों आप ये दो तस्वीर देख लीजिए, इनके नीचे लिखा हुआ है इनकी मौत का जिम्मेवार कौन। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ये प्रोटेस्ट जो है इनकी मौत को लेकर है या कुछ और भी इसमें मुद्दा जुड़ा है। दोस्तों महिला सदस्य हैं, उनसे शुरुआत करता हूं मैं। और देख रहा हूं कि यहाँ पर भूख हड़ताल का बोर्ड लगा हुआ है। तो मैम, हाँ जी, आपके हाथ में तस्वीर है, बोर्ड पे भूख हड़ताल लगा हुआ है। हम यहाँ पर इन बच्चों के लिए, जो हाथ में मेरी तस्वीर है, हम इन बच्चों के लिए यहाँ पे मांग करने के लिए बैठे हुए हैं कि इन जो बच्चों ने मौत करी इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एनटीए है, जिन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नेशनल टेंशन एजेंसी बना के रख दिया। वो बिल्कुल भी, उनको इतनी सी भी शर्म नहीं है कि बच्चे जो दिन रात मेहनत करके इस पेपर के लिए पढ़ते हैं वो पेपर लीक कर दिया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिद्धि नारंग है, दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ मैं। ये जो बच्चे, इनका क्या नाम है? इनका नाम कोई बात नहीं। ये बताइए कि इनके साथ क्या हुआ? इन बच्चों ने दिन रात मेहनत करके नीट के पेपर के लिए तैयारी करते हैं, वहाँ से दूर दूर से अपने यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ते हैं, कमरे में बंद होके कि नहीं तो 12वीं कक्षा से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, और वो पेपर लीक हो जाता है। और जैसे उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, अब उनका कोई भविष्य नहीं रहा, इन लोगों ने सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? और ये कब सुसाइड की आ रही है खबर? कल से ही आ रही है। कहाँ किया, किस जगह सुसाइड किया नहीं, इस बारे में ये बताइए कि अब ऐसे अगर चलेगा इस देश में और आप लोग भूख हड़ताल करेंगे तो इससे क्या, इतने सारे लोग हैं मात्र, इससे समस्या होगा? बिल्कुल होएगा। थोड़ी सी तो उन्हें शर्म आएगी कि हाँ यहाँ पर बच्चों ने, यहाँ पे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हम बैठ के भूख हड़ताल कर रहे हैं, कुछ तो उन्हें थोड़ा सा लगेगा ना कि हाँ कुछ तो बात है कि हाँ एनटीए ने कुछ गड़बड़ करी है, इसलिए यहाँ पे हम लोग बैठ के, यहाँ पे हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये 140 करोड़ का देश है और यहाँ पर इस तरह से स्थिति है कि बड़े बड़े एग्जाम, या तो आरोप लग रहा है कि आईपीएस भी भर्ती हो जाते हैं फ्रॉड तरीके से। क्या सच्चाई है? बड़ी एजेंसी है, मैं नहीं बोलना चाहता। तब इतना बड़ा नीट का एग्जाम है, इंजीनियरिंग का है ना, टीचर्स और भी जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी। तो इतने बच्चे अगर आप लोग आएंगे, अलग अलग मंचों से करेंगे, तो आप लोगों को सरकार क्या भाव देगी? वो हमें चाहे कोई भाव दे ना दे, पर हम उन बच्चों के साथ तब भी लड़ेंगे जिनके साथ गलत होगा। अब इन बच्चों के साथ गलत हुआ है तो हम यहाँ पे उनके लिए खड़े हुए हैं, उनके लिए मांगे पूरी कर रहे हैं कि हाँ कुछ तो होएगा ना, क्योंकि नीट का पेपर कोई मजाक नहीं होता। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई मजाक से नहीं बन रहा, नहीं तो ये फिर वही फ्रॉड डॉक्टर हो जाए। फ्रॉड डॉक्टर होते जो यूट्यूब से देख के लोगों का इलाज करते हैं। सिर दर्द हो रहा है वो दे रहे हैं पेट दर्द की दवाई, तो यहाँ पर तब भी तो लोगों का सुसाइड ही हो रहा है, मर तो वो तब भी रहे हैं ना। आप लोग को सफलता मिलेगी अगर सिर्फ लड़ाई लड़ने के लिए लड़ेंगे? सफलता मिलेगी, हम उनके लिए खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। और लेकिन संख्या कम है, इसका तो थोड़ा असर पड़ेगा ना? बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। अगर ये जितनी संख्या यहाँ पर आई हुई है ना, अगर इतना ही हम काम कर ले तो हमें न्याय जरूर मिलेगा। ये बताइए सर, क्या नाम? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। जी जी, ये दो बच्चे वो हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिन्होंने अपने सालों लाखों साल जो अपने जीवन के जो भविष्य देखते हैं, जो फ्यूचर जनरेशन देखते हैं, जिन्होंने अपने प्रेरणा स्वरूप को देखा, जिन्होंने प्रिपेयर किया अपनी लाइफ को कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। तो आपका पूछ रहे हैं या दूसरे पत्रकार संगठन पूछ रहे हैं? कौन सा संगठन? जी, हम निर्दलीय संगठन से हैं। हम एक आम बेसिक मुद्दों को उठाने आए हैं, छात्रों के मुद्दों को उठाने हैं, जो बेसिक लाइफ को देख रहे हैं, जो झेलते आ रहे हैं, जो इतने सालों से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, वो लोग जो उनकी वेस्ट हो गई, जो वेस्ट हो चुकी है उनकी लाइफ, जिन्होंने अपनी 2 जानें गंवा दी हैं, उनके न्याय के लिए हम लोग आए हैं, उनके लिए हम लोग भूख हड़ताल करने बैठे हैं यहाँ पे। आप बताइए, आप सीनियर हैं। वर्षों से नीट का पेपर एक रंजीत डॉन हुआ करता था, शायद अभी जिंदा ही है बेचारा। बड़े बड़े आईएएस आईपीएस भी की भी सुनते हैं हम, तो दावेश नहीं कहे कि
तो ऐसी चीजें हो रही है, तो इसमें क्या लग रहा है सभी पार्टियों के इन्वॉल्व नहीं है? देखिए सर, व्यवस्था चलाने की जो जिम्मेवारी है इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एनटीए प्रशासन शिक्षा मंत्री के अंतर्गत आता है, तो इसमें दूसरी पार्टियों का बोलना एक तरीके से बेवकूफ बनाने वाली बात है। मेरा ये सवाल है कि आपका ये मांग जायज है कि अभी जो सरकार है डिमांड उससे होनी चाहिए, लेकिन क्या जब पहले भी नीट होता था, मतलब कैंसिल होता था, और अभी तो मैं दूसरा सवाल पूछूंगा, तो क्या नहीं लग रहा है कि ये पूरा सिस्टम में घालमेल है? बड़े स्तर पर हम जैसे सब लोग बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, सब लोग बड़े चोर सब एकजुट। बिल्कुल, आपने अपने सवालों में ही अब जवाब दे दिया कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, सब लोग मिले हुए हैं। सारी पार्टियां मिली हुई इस मुद्दे पर? नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँ। कांग्रेस के जमाने में भी होता था ऐसा? इसीलिए तो बीजेपी बोल बोल के आई थी कि हम नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे। 12 साल हो गए। तो क्लियर दिख रही है कि बीजेपी भी फेल है ना जी, तो हट जाए, दूसरे को आने उन्हीं को लाएंगे जिनके जमाने में वो जनता लाएगी। जनता का काम है। मेरा ये सवाल है कि जो पहले थी सत्ता में उस पे भी यही आरोप, अब जो आई है ये भी आरोप, तो क्या जनता कहाँ जाए? जनता इसी तरीके से बाहर आए, अपनी बात को रखे सही प्लेटफॉर्म पे, पीसफुली बात को रखे, हर जगह अपना अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराए और इनकी आंखों को खोले। ये बताइए, आपका क्या नाम है? कुलदीप बिधुड़ी। कुलदीप जी, आप भी यही मानते हैं कि आपका कोई संगठन नहीं है, किसी पार्टी से जुड़े नहीं है? जी, यहाँ पर हम बैठे हैं, हम बिल्कुल जनरल प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हैं। आप पीछे देख सकते हैं, ना किसी संगठन का नाम है, तो हम एक आम छात्र की आवाज उठाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। ये जो बात है कि कैंसिल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, नीट का पेपर लीक हो ही गया, कई सारे बेवकूफ इसमें सिलेक्ट हो ही जाएंगे, तो इसको कैंसिल होना चाहिए कि नहीं? कैंसिल तो इन लोगों ने कर ही दिया है, पर अगर 10 साल के अंदर अगर 90 पेपर लीक होते हैं तो अगली बार भी यही होगा। हम उसके समाधान के लिए यहाँ पे बैठे हैं कि आगे से कैंसिल हो जाता है तो अगली बार जो एग्जाम होगा या होता है, क्या फिर वो फ्री एंड फेयर होगा? क्या लग रहा है? उसी के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं कि हम सरकार से ये जवाब चाहते हैं कि वो ये कम से कम ये तो बोले कि अगला पेपर के लिए 100% श्योर हो कि वो पेपर लीक नहीं होगा और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। क्या लग रहा है, ये सिर्फ डॉक्टरी के लाइन में, इंजीनियरिंग के लाइन में है, या उच्च अधिकारियों में भी ये सब घालमेल है? सब चीजों में है। आप समझिए, जिन नेताओं के बच्चे अगर विदेशों में पढ़ते हैं वो यहाँ की व्यवस्था को कैसे समझ पाएंगे? अब इतने कम छात्र हैं, आज इतना बड़ा इश्यू है, नहीं लग रहा है कि देश के युवाओं में भी दिक्कत है? दिक्कत नहीं है जी, 21 तारीख की उनकी डेट आई है, तो स्टूडेंट्स तो उनके लिए पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी बड़ी बहन ने फिर से एग्जाम होगा, यही ना? जी जी जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि एक छात्र का इतना खर्चा होता है, क्या सरकार उन्हें कुछ उसके लिए मुआवजा भी देगी? क्या इसमें सरकार की ही गलती है कि उन्होंने पेपर लीक हो गया, वो उस व्यवस्था को नहीं संभाल पाए जो उन्हें संभालनी चाहिए थी? बीजेपी जिम्मेवार है इसके लिए? जी। इनको लोग वोट देके क्यों बार बार जिता रहे हैं? बंगाल, असम में क्यों जिता रहे हैं? जी, जिता रहे हैं या ये जीत रहे हैं, क्योंकि चुनाव का ऐसा होता है कि चुनाव तो मैनेजमेंट है कि आप देख रहे होंगे कि कितनी वोटें SIR चल रहा है, कितनी वोटों को यहाँ से वहाँ करा जा रहा है, तो जितनी भी ED की जितनी भी व्यवस्था है वो अपनी लगा सकते हैं वो चुनाव जीतना, क्योंकि चुनाव जीतने का ये मकसद नहीं है कि उनको लोग जिता रहे हैं। ठीक है, और भी लोगों से बात करूंगा। यहाँ पर महिला भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या बड़े परेशान लग रहे हैं? देखिए, देश में जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं तो परेशान होना तो लाजमी है, और सबसे ज़्यादा आप छात्र तो दुखी है, छात्र परेशान है हमारा, किसान परेशान है हमारा, युवा परेशान है हमारा। इस देश में शांति से बैठा कौन है, खुश कौन है? नीट का पेपर खाली बीजेपी में कैंसिल होता है या कांग्रेस जब थी तब भी कैंसिल होता था? देखिए, अगर आप ये कहना चाहते हैं बीजेपी में कैंसिल होता है या कांग्रेस में कैंसिल होता है, जिस भी सरकार में कैंसिल होता हो, बर्बाद तो छात्र ही होता है ना। अगर कांग्रेस में मान लेते हैं हम पेपर लीक होता होगा और तो बीजेपी भी पेपर लीक करेगी तो ये ठीक है क्या? मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल अब ये है कि ये दोनों पार्टियां या जो भी केंद्र में सत्ता में आ रही है, इनमें कुछ ऐसे लोग नहीं है या इनके बड़े नेता कहीं आपस में मिले तो नहीं है? हो सकता है मिले हो,
देखिए, ये जो दो सेंट्रिस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सत्ता का गेम आपस में खेल रहे हैं। इसके बीच में छात्र पिस रहा है, किसान पिस रहा है। छोटी मोटी समस्या तो है नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है और इसको देश का युवा, देश का किसान जागरूक हो चुका है और इनकी ज्यादा दिन ये खेल नहीं चलेगा। दोनों को भगाइएगा, दोनों भागेंगे, दोनों को लाइएगा। देखिए, वो कौन आएगा, वो नहीं आएगा, वो छात्र इस आज के युग में, आज के जमाने में सभी अपना अपना मतदान देना जानते हैं और सबको पता है किसको चुनना है। लोग कह रहे हैं आप लोग आम आदमी पार्टी के लोग हैं। हम एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और अपनी डिमांड के लिए यहाँ पे बैठे हैं और जो भी छात्रों के खिलाफ आएगा, देखिए छात्रों से जो टकराया है, युवाओं से जो टकराया है, उसका असर नेपाल जैसा हो गया है। नेपाल को मत दीजिए, वो सब दूसरे आप सन 77 का उदाहरण दीजिए ना, इतना बड़ा आंदोलन हुआ। हाँ। नेपाल उपाल को देते हैं। देखिए, इस सरकार में छात्र आप जैसे हमारी जो भी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज हैं, आप एनटीए को देख लें, एसएससी को नायक जयप्रकाश नारायण को मानते हैं ना? एकदम मानते हैं। इंदिरा जी को उखाड़ फेंका था, एकदम मानते हैं। जब रामलीला मैदान से जब आवाज उठी थी तो देश की सरकारें हिल गई थी और वही समय आने वाला है। लेकिन उनको तो लोगों ने ये देखा कि भविष्य पूरा एकदम भर के दिया झोली, और फिर उन्होंने बोला बच्चे कसम खाता हूँ, घर नहीं लूंगा, कार नहीं लूंगा, इतना बड़ा घर ले लिया। तो इस सब से दिल टूट गया ना लोगों का, भरोसा तो था ही उनमें। ये सारी बातें जनता को भड़काने वाले या भटकाने वाली बातें हैं। इन सभी से छात्र का और इनका आप मुद्दे भटका रहे हैं। देखिए, छात्र को आप बिका हुआ पत्रकार हूं क्या? नहीं, देखिए आप बिके हुए हैं नहीं है, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मेरा मानना यह है भाई साहब, आप हमारी टेस्टिंग एजेंसियों के अंदर, एग्जाम कंडक्टिंग करने वाली एजेंसियों में होड़ मच गई है। साहब मैं पेपर ज्यादा लीक कर लूंगा कि आप पेपर ज्यादा लीक कर लेंगे? आप एक पेपर करवा दीजिए। कौन क्या कर रहा है? हमें नहीं, सभी पार्टियों के छात्र युवा एक मंच पे आ जाते हैं क्योंकि शोषण तो सबका हो रहा है। देखिए, यही तो, अगर सभी को ये मुद्दा ऐसा है, पार्टी से इतर, विचारधारा से इतर आके समाज के छात्रों के मुद्दों को उठाने चाहिए, क्योंकि छात्र सबके घर में होता है। छात्र मैं भी हूँ, छात्र मेरा भाई भी होगा, छात्र आपके घर में भी होंगे, आपकी बेटी भी होंगे, आपके बच्चे भी होंगे। यही ना मैं कह रहा हूं। तो सभी मुद्दों को मिलकर उठाने की जरूरत है, सबको एकजुट होने की जरूरत है और इस तानाशाह सरकार को इस देश से जड़ से खत्म करने की जरूरत है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनुराग यादव है। अनुराग यादव जी, क्या कीजिएगा, सब पार्टी तो यही कर रहा है। सब पार्टी क्या कर रहा है? हमें आपने रंजीत डाउन का नाम सुना था? नहीं, हमने नहीं सुना था। बिहार के ही थे वो। तो अब डॉन से छात्र का क्या मतलब है? नहीं, नाम था खाली डाउन उनका। नहीं, मैं नहीं सुना, मैं इसके बारे में नहीं जानता। नीट से लेकर के आईएएस आईपीएस सब में जो है खेला करते थे। तो अगर ये खेला, क्या सभी पार्टियों के संरक्षण के बिना वो संभव था? अगर सारे पार्टियों के संरक्षण के अंदर था वो, तो सारे के सारे पार्टी जो ना देश विरोधी पार्टी है। इसके लिए तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, अगर जेनजी, हम सारे जेनजी खड़े हो रहे हैं ना, हम सारे जेनजी सरकार से मांग कर रहे हैं ना, हम सारे जेनजी एक साथ। कांग्रेस का बैनर, कोई आम आदमी पार्टी का, कोई किसी का, देखिए, एक मंच पे क्यों नहीं आ रहे? देखिए, एक मंच पे नहीं आ रहे, ये है कि जो है आपस में सारे लोगों का विचारधारा अलग अलग है, लेकिन जो हमारा लक्ष्य एक ही है। आना चाहिए ना। बिल्कुल आना चाहिए, सारे को एक साथ आना चाहिए। आपका जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा। कोशिश कीजिए, नहीं तो ऐसे ही आधे चोरी भर्ती होंगे। और जिस तरीका से ये चोरी बढ़ती जा रही है, सारे चोरी को जो है रोकना चाहिए, सरकार को रोकना चाहिए। और जितने भी पार्टी हैं, जितने भी स्टूडेंट विंग हैं, आप जो कह रहे हैं, सारे अगर एक साथ आके, सबका तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है। कम से कम देखो, डॉक्टर जैसा पेशा है ना, आईपीएस है, इन सबको। डॉक्टर जैसे पेशा में अगर पेपर लीक होके अगर कहीं ना कहीं चोर आ जाएंगे, वो डॉक्टर बनेंगे। आपका मान लीजिए आपका पेट खराब है, वो किसका दवा देगा? वो उसे पता ही नहीं है, दे देगा बुखार का दवा दे देगा, मर जाइएगा। महंगे महंगे हॉस्पिटल खोल लेंगे, महंगे महंगे हॉस्पिटल खोल लेंगे।